सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूट शिमला, साप्ताहिक भविष्यफल 29 दिसंबर से 4 जनवरी 2026 द्वादश भाव में गोचरीय प्रभाव ग्रहों का राशि के आधार पर। मिथुन राशि पर गुरु, सिंह राशि पर केतु, वृश्चिक राशि पर बुध और 29 तारीख को ही ये बुध धनु राशि में 7:24 पर प्रातः प्रवेश कर जाएगा। धनु राशि में सूर्य, शुक्र और मंगल का योग, राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि पर रहेंगे। चंद्रमा 29 तारीख को ही प्रातः 7:41 पर जो है मेष राशि में प्रवेश करेगा और 31 तारीख को वृष राशि में 9:22 पर प्रवेश करेगा और 2 जनवरी को मिथुन राशि में प्रातः 9:25 पर प्रवेश करेगा और 4 तारीख को कर्क राशि में प्रातः 9:43 पर प्रवेश करेगा। मेष राशि के जातक के लिए समय भाग्यवर्धक चला है। मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, परंतु राजपक्ष से कहीं मनमुटाव हो सकता है, उसमें विशेष ध्यान देना होगा। दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र नवम भाव में धर्म कर्म की तरफ रुचि होगी, तो पारिवारिक सुख और व्यापार में विशेष सफलता की ओर संकेत करता है। जहां चंद्रमा 7:41 तक कहीं बाह्य स्थान की दौड़ धूप देता है, उपरांत राशि पर आ जाएगा तो मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी और व्यापार के क्षेत्र में भी विशेष सफलता के योग बनेंगे। वृष राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से अष्टम में, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, चोट इत्यादि से बचना होगा। शुक्र मंत्र का जाप करते रहे तो हितकर रहेगा। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी सप्तम भाव में ही है, स्वगृही है, अपने मित्र के क्षेत्र में बैठा है, परंतु फिर भी ये 7:41 के उपरांत जो है धनुराशि में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए विशेष करके जो है कहीं दाम्पत्य जीवन में और पारिवारिक के क्षेत्र में कहीं व्यर्थ की दौड़ धूप रहेगी, हानि का सामना करना पड़ेगा, ये विशेष ध्यान देना होगा। और चंद्रमा जहां परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता देता है, परंतु दोपहर के उपरांत जो है कहीं बाह्य स्थान की दौड़ धूप और व्यय होने की संभावना बनती है। मिथुन राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति जहां अपने से षष्ठ स्थान में बनी हुई है और इसे सारी स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, रोग की ओर संकेत कर रहा है, परंतु उपरांत दोपहर के उपरांत जो है सप्तम भाव में आ जाएगा तो पूर्ण दृष्टि से राशि को देखने के कारण जो है शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत करता है। जहां चंद्रमा राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा उपरांत जो है कहीं आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बनती है और उसके उपरांत जो है व्यय होने का भी संकेत करता है। जब ये 31 तारीख को जो है वृष राशि में 102 दिन के लिए चला जाएगा, उपरांत जब राशि पर आएगा तो मान सम्मान प्रतिष्ठा और उसके उपरांत धन का आगमन भी होगा। कर्क राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा ग्रह की स्थिति धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ा रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। उसके उपरांत जो है राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा प्रोन्नति के योग बनेंगे और उसके उपरांत धन का आगमन होगा। और उसके उपरांत जो है जब ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा 2 जनवरी को, तो उस समय 102 दिन के लिए विशेष करके बाह्य दौड़ धूप से बचना होगा, व्यय होने की संभावना बनती है। परंतु विशेष करके जब ये 4 तारीख को राशि पर ही आ जाएगा तो मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा। सिंह राशि का जातक, जिसका स्वामी सूर्य
सूर्य ग्रह अपने से पंचम भाव में बौद्धिक विकास करा रहा है, संतान से परिपूर्ण सुख दे रहा है। राशि पर केतु होने के कारण जो है क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। दाम्पत्य जीवन का परिपूर्ण सुख मिलेगा, परंतु दाम्पत्य जीवन में का स्वामी जो शनि है वो अपने से अष्टम में होने के कारण जो है कहीं पारिवारिक के क्षेत्र और व्यापार के क्षेत्र में कुछ उलझने आ सकती है। शनि मंत्र का जाप करते रहे तो हितकर रहेगा। जहां चंद्रमा भी 7:41 से पूर्व जो है व्यर्थ की दौड़ धूप कराता है। उपरांत धर्म कर्म की तरफ रुचि होगी, राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। परंतु 4 तारीख के उपरांत 2 दिन के लिए विशेष व्यय होने की संभावना बनती है, ध्यान रखना होगा। सिंह कन्या राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति प्रातः काल तक तो अपने से तीसरे स्थान में परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता देता है। उपरांत जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में लेन देन में वाद विवाद के साथ आगे बढ़ेंगे। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके दशम स्थान में है, इसलिए राजपक्ष से विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। प्रोन्नति के योग बन सकते हैं, मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, व्यापार में भी सफलता के योग प्रदान करता है। जहां चंद्रमा की स्थिति बनी है वो राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ व्यापार के साथ सफलता को देता है। और साथ जो है जब ये चंद्रमा अपने से अष्टम स्थान में चला जाएगा तो शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। उपरांत धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ाएगा और लाभ की ओर भी संकेत करता है। तुला राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर रहा है। परंतु चंद्रमा षष्टम में होने के कारण जो है कहीं रोग से, चोट से, शत्रुओं से सावधानी रखनी होगी। उपरांत जब राशि में प्रवेश कर जाएगा तो मान सम्मान सप्तम भाव में प्रवेश करेगा तो मान सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ व्यापार के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, परिवार सुख मिलता है। परंतु जब ये वृष राशि में प्रवेश करेगा 31 तारीख को तो उसमें 2.25 दिन के लिए विशेष ध्यान रखना होगा। और जब मिथुन राशि में आएगा तो धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ाएगा और उसके उपरांत जो है राजपक्ष से प्रवृत्ति के योग बनाएगा, लाभ की ओर भी संकेत करता है। वृश्चिक राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह मंगल ग्रह की स्थिति अपने से द्वितीय स्थान में आर्थिक लाभ मिलने की ओर संकेत कर रहा, धन का आगमन होगा, परंतु नाक कान रोग इत्यादि से सावधानी रखनी होगी। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी जो शुक्र ग्रह है और शुक्र ग्रह भी अपने से द्वितीय स्थान में, इसलिए पत्नी की ओर से भी आर्थिक धन इत्यादि मिलने की ओर संकेत कर रहा है। साथ व्यापार में विशेष सफलता के संकेत भी देता है। विशेष करके चंद्रमा जो है संतान पक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। उपरांत चंद्रमा अपने से विशेष करके षष्ठ स्थान में, रोग का ध्यान रखना होगा। दाम्पत्य जीवन में आने के कारण जो है मान सम्मान प्रतिष्ठा, पारिवारिक सुख और व्यापार में सफलता देगा। जब ये मिथुन राशि में प्रवेश करेगा 2 जनवरी के बाद तो 2.25 दिन के लिए विशेष ध्यान रखना होगा। उपरांत 4 तारीख के उपरांत जो है विशेष सफलता की ओर संकेत करेगा, धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी। धनुराशि का जातक उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से सप्तम स्थान में, दाम्पत्य जीवन का परिपूर्ण सुख और शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष लाभ मिलेगा। चंद्रमा आपके लिए जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के साथ लेन देन के साथ कई वाद विवाद से बचना होगा। उपरांत धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी, संतान सुख मिलेगा। उपरांत रोग भय से सावधानी रखनी होगी। इस प्रकार से इस मंत्र का जाप अगर करते रहे तो विशेष करके सप्ताह की ओर संकेत कर रहा है, क्योंकि राशि स्वामी पूर्ण दृष्टि से ये लग्न को देख रहा है। फिर भी आप गुरु मंत्र का जाप करते रहे तो हितकर रहेगा। मकर राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से तीसरे स्थान में परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर रहा है। दाम्पत्य जीवन का स्वामी चंद्रमा परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में लाभ की ओर संकेत कर रहा है। उपरांत जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का लाभ देगा। उसके उपरांत जो है वो विशेष करके संतान सुख और साथ संतान की ओर से मन प्रसन्नचित रहेगा। परंतु जब ये चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा उस समय 3 तारीख के उपरांत विशेष करके ये रोग इत्यादि से बचना होगा। और जब ये कर्क राशि में
4 तारीख को आ जाएगा तो दाम्पत्य जीवन और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता, मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कुंभ राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शनि अपने दूसरे स्थान में आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य की स्थिति एकादश स्थान में है, इसलिए परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। उपरांत धन का आगमन होगा, कहीं बाह्य स्थान की यात्रा हो सकती है और उसके उपरांत कहीं जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का लाभ भी मिल सकता है। मीन राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से चतुर्थ स्थान में जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का लाभ देता है। सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा। मान सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ व्यापार ग्रह का स्वामी बुध ग्रह की स्थिति विशेष करके अपने से नवम भाव में और उसके उपरांत दसम भाव में हो जाएगी, तो विशेष करके राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा कहीं उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। जिन जिन भाव का जो स्वामी बनता है उस मंत्र का जाप करते रहे, हितकर होगा। जय हिमाचल, जय भारत।